हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए है उड़ीसा, बी है बेंगलोर, सी है मद्रास एंड डी है कर्नाटक। तो खोंड जनजाति जो पाई जाती है वो उड़ीसा में पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रयोग कपड़ों और चमड़ों को रंगने का कार्य करता था? निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रयोग कपड़े और चमड़ों को रंगने का कार्य करता था? फर्स्ट है प्लास, सेकंड है कुसुम, थर्ड है साल एंड फोर्थ है महुआ। तो प्लास और कुसुम जो है पौधे का प्रयोग कपड़े और चमड़े को रंगने में कार्य करता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? ए है राजाओं और रानियों के बारे में, बी है विद्वानों और कवियों के बारे में, सी है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, एंड डी है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो पेरियापुरम जो है एक तमिल कृति है जो हमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटोला बुनाई परंपरागत रूप से कहाँ की जाती है? पटोला बुनाई परंपरागत रूप से कहाँ की जाती है? ए है पोचमपल्ली और कांचीपुरम, बी है सूरत और पाटन, सी है ढाका और बनारस, एंड डी है बनारस और पैठन। तो पटोला बुनाई परंपरागत रूप से कहाँ की जाती थी? तो वो सूरत और पाटन में की जाती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि तांबा जो है वो राजस्थान ओमान से लाया गया था, पश्चिम एशियाई देशों से। ओके, और टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से आया था, सोना कर्नाटक से, और कीमती पत्थर जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदर कहा जाता है? ए है चेर, पाल और राष्ट्रकूट, बी है चोल, राष्ट्रकूट, पांड्या, सी है पाल, चोल और पांड्या, डी है चोल, चेर, पांड्या। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदर कहा जाता है? तो चोल, चेर और पांड्या को मूवेंदर कहा जाता है। ओके, संगम कविताओं में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? ए है आम, बी है बबूल, सी है विलो, एंड डी है टीक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी खान किस वंश से संबंधित हैं? ए है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है सैयद राजवंश, एंड डी है शाह राजवंश। तो खिलजी खान जो है वो सैयद राजवंश से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अनुसार भारत के इतिहास को विभाजित किया गया है। ए है ब्रिटिश और आधुनिक, बी है प्राचीन मध्ययुगकालीन और ब्रिटिश, सी है प्राचीन हिंदू और मुस्लिम, डी है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोपरिता की नीति अपनाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल था। सर्वोपरिता की नीति अपनाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सर्वोपरिता की नीति अपनाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए है विजयनगर के राजा, बी है बहमनी सुल्तान, सी है चंदेल राजा, डी है गुप्त राजा। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो कराया था वो चंदेल राजा ने कराया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए है इसमें सतिया जो है वो असम में है। ओके, और मोहनी सतिया नृत्य असम का है। और ए का क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा। और मोहनी अष्टम जो है, मोहनी अष्टम केरल है, बी का सेकंड हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस जानवर का उपयोग आमतौर पर खेती के लिए नहीं किया जाता था? प्राचीन भारत में किस जानवर का उपयोग आमतौर पर खेती के लिए नहीं किया जाता था? ए है गाय, बी है बैल, सी है घोड़ा, डी है भैंस। तो प्राचीन भारत में जो घोड़ा है उसका उपयोग जो है आमतौर पर खेती के लिए नहीं किया जाता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम काल के महाकाव्य शिलप्पदारिकारम और मणिमेखलाई भाषा में लिखे गए थे।
संगम काल के महाकाव्य शिलप्पदिकारम और मणिमेकलाई भाषा में लिखे गए थे। ए है पाली, बी है डेमोनियक, एंड सी है संस्कृत, डी है तमिल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ए है आकार, बी है प्रतीक, सी है दूरी एंड डी है दिशा। तो आकार जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है कनिष्क एंड डी है गौतमीपुत्र, सी सातकर्णी। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था? ए है 3 सितंबर 1946, बी है 16 अगस्त 1946, सी है 16 मई 1946, डी है 4 दिसंबर 1946। तो मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? ए है बुध, बी है शनि, सी है पृथ्वी, डी है बृहस्पति। तो निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैयद राजवंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? ए है खिलजी वंश, बी है लोधी वंश, सी है राजपूत वंश एंड डी है तुगलक वंश। तो सैयद राजवंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो फ्रेंड लोधी वंश ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल फिल इन द ब्लैंक्स के शासन काल के दौरान था। ए है जहांगीर, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल जो था वो जहांगीर के शासन काल के दौरान था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ए 1891, बी है 1883, सी है 1873 एंड डी 1879। तो इल्बर्ट बिल जो प्रस्तावित किया गया था वो किया गया था 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केवल अंग्रेज ही अधिकार रखते थे। भारत में केवल अंग्रेज ही अधिकार रखते थे। ये पंक्तियां किस सरकारी बिल के लिए उद्धृत की गई हैं? ए है कैबिनेट मिशन योजना, बी है इल्बर्ट बिल, सी है साइमन कमीशन, डी है पिट्स इंडिया एक्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद लिखी थी जिसने 17वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था? ए है अल बुखारी, बी है अल ख्वारिजमी, सी है अल बिरूनी एंड डी है अल किंदी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय हुआ था। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी है जलाउद्दीन खिलजी एंड डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है? ए है कलकत्ता, बी है बम्बई, सी है दिल्ली, डी है मद्रास। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है? तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की गई थी है? ए है 1651, बी है 1621, सी है 1649 एंड डी है 1664। तो हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में स्थापित की गई है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं सदी का ग्रंथ लीला तिलकम किस मैक्रोनिक भाषा में लिखा गया था? 14वीं सदी का ग्रंथ लीला तिलकम किस मैक्रोनिक भाषा में लिखा गया था? ए है रेखता, बी है ब्राह्मी, सी है मणि प्रवालम एंड डी है मोजा खराफ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मणि प्रवालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने फिल इन द ब्लैंक्स की अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई। ए है हेन सॉन्ग और बी है बाणभट्ट, सी है फायान एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हेन सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किए गए थे। ए 1859, बी 1857, सी 1863, डी 1861। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1857 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बिरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अल बिरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? ए है अरबी, बी है फारसी, सी है उर्दू एंड डी है तुर्की। तो अल बिरूनी की किताब जो है उल हिंद वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।